औरंगजेब जैसा था आप सब जानते हैं, मुझे उसके विषय में ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। कहने को बहुत कुछ कह सकता हूँ, किसी से डरता नहीं हूँ। औरंगजेब के खतरनाक शौक थे। उसी खतरनाक शौक में एक और शौक था कि उसने अपने दरबार में एक भयानक क्रूर शेर रखा हुआ था। ध्यान से सुनना, भयानक क्रूर भयानक हिंसक एक शेर रखा हुआ था। और वो सभा में उसको दिखाता था, कभी कभी कहता था, है देखो संसार का सबसे बलवान स्ट्रांग शेर मेरे सभा में है, मेरे पास है। उसी सभा में महाराज यशवंत सिंह थे। कौन? जोर से बोलो। महाराज यशवंत सिंह थे। और यशवंत सिंह ने कहा, ये शेर मेरे शेर के आगे कुछ नहीं। ये जो शेर है ये मेरे शेर के आगे कुछ नहीं। अब उसी की सभा में, औरंगजेब की सभा में औरंगजेब से ही ये कहे कि तुम्हारा शेर कुछ नहीं, तो औरंगजेब का क्या हाल हुआ होगा। औरंगजेब ने कहा, ना तुम कौन से शेर की बात कर रहे हो? बोले मेरे पास भी एक शेर है। बोले ठीक है, एक शर्त है। बोले क्या? तुम्हारे शेर की लड़ाई मेरे शेर से होगी, और अगर तुम्हारा शेर मेरे शेर से हार गया तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। यशवंत सिंह ने कहा, कल ही घोषणा कीजिए कि लड़ाई कल ही होगी और मुझे आपकी शर्त स्वीकार है। सदन में यह कह दिया गया कि कल दो शेरों की लड़ाई होगी। अगर यशवंत सिंह का शेर हार गया तो यशवंत का कल अंतिम दिन होगा। तमाशगीन ज्यादा होते हैं हमारे यहां। हमारे यहां तमाशा देखने वाले बहुत होते हैं। होते हैं कि नहीं? जवाब दो। किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो सिर्फ देखने वाले इकट्ठे हो जाते हैं, अपना काम छोड़ के वहां खड़े हो जाते हैं। तो यशवंत सिंह दूसरे दिन सभा में पहुंचा। दोनों शेरों की लड़ाई होगी। एक बहुत बड़ा सा मैदान बना दिया गया और उस मैदान में वो औरंगजेब का शेर छोड़ दिया गया। छोड़ दी। और यशवंत सिंह से कहा, बताओ तुम्हारा शेर कहां है? बुलाओ अपने शेर को और मेरे शेर से युद्ध करे। यशवंत ने कहा, चिंता मत करिए, मेरा शेर मेरे ही साथ है। तो यशवंत सिंह ने अपने पुत्र पृथ्वी सिंह को, जो कि 12 वर्ष का था, कितना? सभी सनातनियों को दोनों कान साफ करके कहानी सुननी चाहिए। सिर्फ अपने बच्चों को मोबाइल में व्यस्त रखने वालों, मोबाइल पे गेम खिलाने वालों, जुआ खिलाने वालों, जुआरी बनाने वालों, दोनों कानों में थोड़ा उंगली डालो और इस कथा को बार बार सुनो। यशवंत सिंह ने 12 वर्षीय अपने पुत्र पृथ्वी सिंह से कहा, उठ शेर, खड़ा हो और जाके उस शेर से युद्ध कर। और याद रख, अगर इस शेर से तू हार गया तो तेरे बाप की मृत्यु निश्चित है। 12 वर्षीय उस पृथ्वी सिंह ने कहा, पिताजी मरेगा तो यही, हारेगा तो यही। आपका शेर न हारेगा न अपने बाप का सर झुकने देगा। और 12 वर्षीय वो बच्चा सिंह के सामने जा कूदा। 12 वर्ष का वो पृथ्वी सिंह सिंह के सामने कूद गया। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए कि एक बच्चा लड़ेगा सिंह से। लेकिन न तो यशवंत सिंह की आंखों में कोई शंका और कोई कष्ट था, और ना ही पृथ्वी सिंह के। 12 वर्षीय पृथ्वी सिंह ने जैसे ही सिंह के सामने पहुंचा, सिंह ने देखा पृथ्वी सिंह को और पृथ्वी सिंह ने देखा उस सिंह को, और उन आंखों में वो तेज, वो बल, वो ज्योति थी कि सिंह पीछे हट गया। और जैसे ही पीछे हटा
सैनिकों ने भाला मार मार के उसको उस पिंजरे में डाला, और जैसे ही सिंह डर की वजह से उस बालक पर आक्रमण करने लगा, बालक ने तलवार निकाली और पीछे से आवाज आई, पुत्र क्या कर रहे हो, यह धर्म नहीं। उस सिंह के हाथ में तलवार नहीं है, और जिसके हाथ में तलवार नहीं है, तुम बिना तलवार वाले से तलवार लेके लड़ोगे तो यह अधर्म है, धर्म नहीं। सब लोग सोच रहे थे ये पागल हो गया, अपने बेटे को मरवाने लाया है। पिता की बात मानी, जो आज्ञा पिताजी। पृथ्वी सिंह ने फेंक दी तलवार अपनी, फेंका साइड में। ऐसी लड़ाई लड़ी, ऐसी लड़ाई लड़ी, ऐसी लड़ाई लड़ी, सिंह को 12 वर्षीय पृथ्वी सिंह ने चीर दिया, 2 टुकड़े कर दिए उसके, टांग पे टांग रख के चीर दिया उसे, और फेंक के मारा औरंगजेब के सामने। ये ले तेरा सिर चिरा पड़ा। पृथ्वी सिंह का पिता सीना चौड़ा करके औरंगजेब से कहता है, यह है असली शेर, और शेर पिंजड़ों में नहीं रहा करते, शेर पिंजड़ों में नहीं रहा करते। पर जानते हो औरंगजेब ने क्या किया? जानते हो? उस पृथ्वी सिंह को मारने का प्लान किया, और वो प्लान कैसा था? उस पृथ्वी सिंह को एक ड्रेस भेंट की गई, और उस ड्रेस में जहर मिलाकर बनाई गई थी, और इतिहास कहता है उस ड्रेस को पहनने के बाद उस पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई। अब मैं इतिहास में ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा, मैं सिर्फ इतना जानना चाहूँगा, अपने बच्चों को मोबाइल का ही प्लेयर मत बनाइए। ऐसा पृथ्वी सिंह का हुनर भी सिखाइए कि जल्लादों से, सिंहों से, भेड़ियों से अगर लड़ना भी पड़े तो उस पृथ्वी सिंह की तरह उस शेर की टांग पे टांग रख के चीर दे और तुम्हारा नाम रोशन करे। ऐसा बनाइए अपनी संतान को। और बनाना चाहिए। कायर बुज़दिल ना अपनी रक्षा कर सकते हैं, ना धर्म की ना देश की। मत तो तुम बनिए कायर और बुज़दिल, और ना आने वाली पीढ़ी बने कायर और बुज़दिल। ऐसा बन जाइए कि एक एक व्यक्ति जब निकले तो उन गीदड़ों की छाती में धड़क धड़क के ही हार्ट अटैक आ जाए, और तेरे बच्चे का परचम, मेरे देश का परचम, मेरे सनातन का परचम उस आसमान में फैल जाए। भारत माता की। ऐसा होना चाहिए तेरा पृथ्वी सिंह। हम किसी से लड़वा नहीं रहे, लेकिन तेरे घर की रक्षा तेरे बच्चे कर सके, इतना पौरुष तेरे बच्चों में आना ही चाहिए। इसीलिए वो मर्द है। और जो अपनी माँ की, अपनी बहन की, अपनी बेटी की रक्षा ना कर सके, जो अपने धर्म की रक्षा ना कर सके, जो देश की रक्षा नहीं कर सके, वो मर्द नहीं, वो नामर्द है। और हर माँ चाहती है कि उसकी कोख से मर्द पैदा हो, ना मर्द पैदा ना हो। हाँ या ना, ये माताएं जवाब देंगी। क्या चाहती हो, मर्द पैदा हो कि ना मर्द? जोर से बोलो। तो उसके लिए हुनर तुम्हें ही सिखाना पड़ेगा। एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र, एक हाथ में गीता, एक हाथ में कंप्यूटर। बनने दो अपने बच्चों को इंजीनियर, बनने दो अपने बच्चों को डॉक्टर, बनने दो अपने बच्चों को IAS IPS, लेकिन हर स्थिति में धर्म की रक्षा करने वाला हो तेरा बेटा। तभी समझना तुम्हारी कोख धन्य है, पवित्र है, और जग को यश प्राप्त कराने वाली है तुम्हारी कोख। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा।